दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं सुनील कुमार यादव आप सभी देखने वालों का अभिवादन करता हूं। और दोस्तों, आप समझते हैं कि एक खरपतवार आपने देखी होगी जिसको हम कहते हैं जलकुंभी। जलकुंभी हमारे देश की वनस्पति नहीं है। और ये जलकुंभी भारत में किस प्रकार आई, कैसे आई, उसके बारे में। ये जलकुंभी जो है, ये एक प्रेम की निशानी के रूप में आई, प्रेम के गिफ्ट के रूप में आई। किसी ने मांगा, मुझे बैगनी रंग का फूल चाहिए जो बैगन की तरह होता है और पानी में खिलता है। उसके प्रेमी ने 7 समुंदर पार से लाकर वो दी। तो दोस्तों, कहानी की तरफ चलते हैं। सन 1767 की बात है। एक जहाज इंग्लैंड से भारत की तरफ आ रहा था और उस जहाज में सवार था वॉरेन हेस्टिंग, एक अंग्रेज अफसर था। और वह उसकी दूसरी यात्रा थी। वह उस यात्रा में चुपचाप बैठा, गुमसुम बैठा चला आ रहा था। उसकी उम्र 37 साल थी। उसने अभी कुछ समय पहले ही अपनी पत्नी से को छोड़ा था क्योंकि उसकी मृत्यु हो चुकी थी। जिस जहाज में वह आ रहा था, उसी जहाज में एक मैरियन इमहाफ नामक एक युवती थी, जर्मन युवती थी। वह 3 बच्चों की माँ थी और एक कुलीन परिवार की रहने वाली थी। उसका पति कार्ल, जो कार्ल उसका पति था, वह एक चित्रकार था, पेंटिंग करता था, लेकिन महिला कुलीन वर्ग की थी, लेकिन वह अमीर नहीं था। वह भारत में चित्रकारी के अवसर ढूंढ रहा था। वह भी उस जहाज़ में सवार होकर आ रहा था। यह कहानी B.L. मुरे की पुस्तक बिलव्ड मैरियन से ली गई है। ये किताब उन्होंने लिखी थी इस प्रेम कहानी पर। B.L. मुरे की पुस्तक थी जिसका नाम था बिलव्ड मैरियन। उस किताब में उन्होंने इस किस्से का जिक्र किया है। उस जहाज़ में जब वो आ रहे थे तो वॉरेन हेस्टिंग, चूँकि उनकी पत्नी को खो चुके थे वो, तो वो उस सुंदर युवती की तरफ आकर्षित होते हैं। आकर्षण इतना बढ़ता है कि वह प्यार में बदल जाता है। जहाज़ चेन्नई पर आकर रुकता है और इसके बाद वॉरेन हेस्टिंग की जो ये दूसरी यात्रा थी, उस अपनी यात्रा को वह आगे बढ़ाते हुए कलकत्ता पहुंचते हैं। जैसा आप सभी जानते हैं कि वॉरेन हेस्टिंग भारत के गवर्नर थे और जो गवर्नर पहले गवर्नर थे, और कार्ल और मैरियन वहीं रुक जाते हैं। उनकी स्थितियाँ ज़्यादा ख़राब होती हैं। परिणाम स्वरूप मैरियन कहती है तो हेस्टिंग से कि मेरे पति को कोई अच्छा सा काम दिला दो। तो चूँकि प्रेमी थे, प्रेम करते थे, तो हर प्रेमी अपनी प्रेमिका के पास रहने का अवसर ढूंढता है। वॉरेन हेस्टिंग ने भी क्या किया, उसके पति को कलकत्ता बुला लिया। इनमें संबंध जो थे बहुत अंतरंग होते चले गए। ये बात कार्ल खूब अच्छी तरह से समझ चुका था और मैरियन अपने पति को तलाक देना चाहती थी। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ, किताब में लिखा है कि वो उससे प्यार नहीं करती थी। प्यार करती थी, लेकिन वह अब हेस्टिंग को छोड़ना नहीं चाहती थी। परिणाम स्वरूप जो कार्ल था, वह वापस जर्मनी आ गया और कुछ समय के बाद वॉरेन हेस्टिंग और मैरियन ने विवाह कर लिया। ये आधिकारिक विवाह हो गया। मैरियन ने एक बार अपने पति से कहा कि अमेजन बेसिन में एक गुलाबी रंग का, पर्पल कलर का फूल निकलता है जो पानी में रहता है और वो हरे रंग का पौधा होता है। उसमें बैगन की तरह वो लटके हुए होते हैं। क्योंकि उस समय इंग्लैंड का पूरे विश्व में राज्य था और अमेरिका भी उसमें आता था, तो वॉरेन हेस्टिंग ने वह पौधा मंगाया और वह पौधा मंगाने के बाद वो फूल उसको गिफ्ट किया। शायद अगर वॉरेन हेस्टिंग को मालूम होता कि ये एक आतंक है, इसको बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। ये जो जलकुंभी है, ये पानी में जब रहती है तो पानी के पूरे पानी को हर 4 दिन के बाद डबल हो जाती है, कवर कर लेती है। ऑक्सीजन लेवल पानी में रहने वाले जीवों को कम कर देती है। परिणाम स्वरूप न मछली रह पाती है, न अन्य जीव रह पाते हैं उस पानी में। और ये खरपतवार बहुत ही खतरनाक है जो जलीय जंतुओं के नुकसानदायक है। इसको हटाना एक बहुत बड़ी समस्या है। तो दोस्तों, ये वह कहानी थी जिस कहानी के अंतर्गत जलकुंभी जो थी वो भारत में किस प्रकार आई, किन परिस्थितियों में आई, जो मैंने आपको बताया। जानकारी अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।